हेलो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में जानेंगे स्पेशल एरिया प्लान्स फॉर टूरिज्म हेरिटेज एंड टूरिज्म डेवलपमेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हेरिटेज साइट्स जो अब होती है आपके टाउन में और टूरिज्म साइट जो होती है आपके टाउन में, वो डेवलप करना भी एज ए टाउन प्लानर का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। तो इस काम को करने के लिए हमें स्पेशल एरिया प्लान्स SAPs बनाने पड़ते हैं। हमें उस पर्टिकुलर एरिया की जो ज़रूरत है, उसका कैसा रिक्वायरमेंट है, वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हम लोग वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें स्पेशल एरिया प्लान बनाना पड़ता है। SAP की फुल फॉर्म होती है स्पेशल एरिया प्लान। स्पेशल एरिया प्लान्स जो होते हैं आर planning instrument that are used to provide framework for the development of a specific area taking into account the unique feature and characteristic of those area। मतलब स्पेशल एरिया प्लान्स वो होते हैं कि जो वहाँ की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करते हुए और जो हम डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, उसे हम स्पेसिफिक एरिया प्लान या स्पेशल एरिया प्लान अपन बोल सकते हैं। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिटेज एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इन द प्लान डेवलपमेंट, द रोल ऑफ SAPs इन हेरिटेज एंड टूरिज्म डेवलपमेंट एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिटेज एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इन plant development. Heritage and tourism development are crucial components of the plant development in areas with significant cultural, historical and natural resources। ऐसे एरिया जहाँ पर सिग्निफिकेंट अमाउंट में कल्चरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हिस्टोरिकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल। जैसे मैं उदयपुर की बात करूँ तो उदयपुर में क्या है, उदयपुर को अपन क्या बोलते हैं, लेक सिटी है ना, ठीक है। तो ये जो उदयपुर है ये लेक सिटी है। हिस्टोरिकल प्लेस की बात हो रही है, जयपुर में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, उदयपुर में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, कुछ कल्चरल प्लेसेस भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हमें डेवलपमेंट करना है। दीज रिसोर्सेज कैन बी हैज्ड टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द रीजन, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूव द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो ऐसी सिटीज़ होती है जहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो किस कारण से होती है? या तो कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट जगह हो, जैसे महादेव का मंदिर है, उज्जैन में महाकाल का मंदिर है ना, बनारस में, तो ये सब हिस्टोरिकल मंदिर हैं, तो वहाँ पर इकोनॉमी जनरेट होती है। आप साउथ में चले जाएं तो वहाँ पर भी हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, उनसे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है और उससे क्या होता है कि उस जगह का जो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी जनरेट होता है, सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ऐसी साइट्स को हमें डेवलप करना है। However, it is essential to ensure that heritage and tourism development are carried out in a sustainable and responsible manner to preserve the unique features and characteristics of the area। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हमें जब हम टूरिज्म जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं जिस एरिया का भी, वो सस्टेनेबल होना चाहिए और हमें रिस्पॉन्सिबल मैनर में उसको करना पड़ेगा, ताकि वो उसके यूनिक फीचर्स को बनाए रखे, है ना। जो यूनिक फीचर्स है, जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको बनाए रखें। पुरानी दीवारों को हमें उसी मटेरियल से बनाना पड़ेगा। इस टाइप से हम उसका आगे हम पूरा इसमें पढ़ेंगे। क्या क्या रोल है SAP का इन हेरिटेज एंड टूरिज्म डेवलपमेंट? SAPs आर एन इफेक्टिव प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर हेरिटेज एंड टूरिज्म डेवलपमेंट। मतलब एक तरह से जो इफेक्टिव प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट है, they provide framework for the sustainable and responsible development of an area taking into account the unique feature and characteristics of that area। SAPs can help to identify area of significance and prioritize conservation and preservation effort। तो ये जो SAP हम जब बनाते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा एरिया मतलब हमें प्रायोरिटाइज करना है, हमें क्या कंजर्व करना है और क्या प्रिजर्व करना है, किसको बचाना है और किसका रिस्टोरेशन करना है, ठीक है। कैसे हमें उसे न्यू मटेरियल यूज़ करना है या पुराने मटेरियल से काम चल जाएगा। जैसे ये मैंने यहाँ पर ताजमहल दिखाया हुआ है आपका। ताजमहल एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक हिस्टोरिकल साइट है ना। तो हिस्टोरिकल साइट है। अब यहाँ पर अगर सरकार जो है हिस्ट्री के हिसाब से इसको डेवलप करेगी तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। अब कुछ की फीचर्स हैं, कुछ की कंपोनेंट्स हैं जो अपना स्पेशल एरिया प्लान है SAP फॉर हेरिटेज एंड टूरिज्म डेवलपमेंट आर। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेरिटेज रिसोर्सेज एंड एरिया ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जो हेरिटेज रिसोर्सेज आपके टाउन में अवेलेबल हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है और हमें उनके एरिया ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड आउट करना है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल टूरिज्म डेवलपमेंट एरियाज एंड एक्टिविटीज़। क्या क्या एरिया हो सकते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटी हम करा सकते हैं। जैसे आप मनाली घूमने जाते हैं या कहीं बाहर घूमने, पहाड़ों में घूमने जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, लाइक रिवर राफ्टिंग होती है, वहाँ पर बंजी जंपिंग होती है, आपका क्या नाम है जो
क्या वो रोड पे लटक के जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, साइकिलिंग होती है, पैराग्लाइडिंग होती है। तो क्या क्या टूरिज्म एक्टिविटी हम हमारे एरिया में डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज रिसोर्सेज, क्या क्या स्ट्रेटजीज है फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज रिसोर्सेज। तो हेरिटेज रिसोर्सेज की क्या क्या कंजर्वेशन की, प्रिजर्वेशन की, कैसे हमें उसे बचाना है, कैसे हमें उसे कंजर्व करना है। गाइडेंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एक्टिविटीज़, जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ हम लोग करने वाले हैं उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गाइडलाइन होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट टूरिज्म एक्टिविटी, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज फाइंड करनी है। जैसे हम लोग सिटी बस प्रोवाइड कर सकते हैं, अलग से बस पार्किंग बना सकते हैं उस एरिया में जहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है ना। सिटी बसेस प्रोवाइड की जा सकती है, स्पेशल बसेस प्रोवाइड की, जैसे हिमाचल में क्या जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, हिमाचल गवर्नमेंट ने स्पेशल बसेस प्रोवाइड कर रखी है ताकि जिसको कम दाम में भी घूमना है वो घूम के आ सकता है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे स्पेशल एरिया प्लान का। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SAP फॉर हेरिटेज एंड टूरिज्म डेवलपमेंट रिक्वायर्स द कोलैबोरेशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज, टूरिज्म ऑपरेटर्स, हेरिटेज कंजर्वेशन ग्रुप्स। तो जो हेरिटेज कंजर्वेशन ग्रुप है, टूरिज्म ऑपरेटर हैं, गवर्नमेंट है और वेरियस कम्युनिटी है, उन सब के कोलैबोरेशन से ही हम जो हेरिटेज और टूरिज्म जो साइट है उसको डेवलप कर सकते हैं। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SAP एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द टूरिज्म एक्टिविटी। तो गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है टूरिज्म एक्टिविटी को डेवलप करने से। अल्टीमेटली टूरिज्म एक्टिविटी को डेवलप करने से गवर्नमेंट का ही फायदा है। Local communities and heritage conservation groups can provide valuable input into the development of SCP and help to ensure that the heritage resources are preserved and conserved। जो local community है, जो वहाँ के local shopkeepers हैं, वो अपनी जो हेरिटेज साइट है या पुरानी साइट है तो उसका वो ध्यान रखें स्पेशली, और ये इंश्योर SAP में भी वो हेल्प कर सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए, किसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, किसको कंजर्व किया जाना चाहिए, उनके वो प्लान में अपनी हेल्प कर सकते हैं। टूरिज्म ऑपरेटर्स can play a significant role in the implementation of SAP by following the guidelines set out in the plan and ensuring that their activities are sustainable and responsible। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबली नहीं होती है। जैसे कहीं पर वाटर स्पोर्ट्स होता है तो वाटर स्पोर्ट्स में कई बार कोई हैजार्ड हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है, तो उन चीज़ों के लिए हमें टूरिज्म एक्टिविटी जो करवानी है वो पूरा अच्छे से करवानी है, विद फुल सेफ्टी के साथ करानी है। दे कैन आल्सो वर्क विद लोकल कम्युनिटीज़ टू डेवलप टूरिज्म प्रोडक्ट दैट शोकेस द यूनिक फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया। तो वे लोग लोकल कम्युनिटी से बात करके कुछ जो वहाँ की यूनिट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि जो आपकी रेवेन्यू जनरेशन है या टूरिज्म को अट्रैक्ट करने की पावर है वो इंक्रीज होगी। कंक्लूजन की बात करूं, इन कंक्लूजन स्पेशल एरिया प्लान फॉर हेरिटेज एंड टूरिज्म डेवलपमेंट आर क्रूशियल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ एरिया विद सिग्निफिकेंट कल्चरल, हिस्टोरिकल और नेचुरल रिसोर्सेज। जहां पर कल्चरल, हिस्टोरिकल और नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वहां पर हमें प्लान को डेवलपमेंट करना है। These plans can help to identify area significance, prioritize conservation, preservation efforts and provide a framework to develop a sustainable tourism activity। तो ये हमें प्रायोरिटाइज के हमें के पहले क्या करना चाहिए और सस्टेनेबल टूरिज्म एक्टिविटी को डेवलप करने में हमारी हेल्प करेगा। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SAPs requires the collaboration of various stakeholders including government, local community, tourism operator, heritage conservation group। By working together we can ensure heritage and tourism development are carried out in a sustainable and responsible manner, preserving the unique features एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो हमें आने वाली जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिक फीचर्स हैं उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।